किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में किर्गिस्तान के सदर ने पौधा भी लगाया। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना NFC इजलास की सदारत करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इजलास में पाकिस्तान फ़र्ज के जज्बे से बैठेंगे, सूबों की बात सुनेंगे और अपनी सूरत हाल सूबों के सामने रखेंगे। मौजूदा 7वां NFC अवार्ड जुलाई 2010 से नाफिज है। 2015 में शेड्यूल इजलास अब तक नहीं हो सका था। आइन के तहत हर 5 साल बाद NFC पर नजरसानी लाजमी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल खान आफरीदी की ज़ेर सदारत NFC इजलास की तैयारी के लिए अहम मुशावरती इजलास। सूबे के माली और आइनी हुकूक पर तफसीली गौर। सुहेल आफरीदी का कहना था कि सूबे के माली और आइनी हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। NFC में ज़म इज़्ज़ा का हिस्सा नहीं मिल रहा, जो आइन के आर्टिकल 160 की खिलाफ वर्जी है। कराची एक्सपो सेंटर में 23वीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंसेस का दूसरा रोज कामयाबी से मुकम्मल। नुमाइश में 13,000 से ज्यादा फार्मा प्रोफेशनल्स की शिरकत। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुनैद अल्ताफ ने नुमाइश का दौरा करते हुए फार्मा सेक्टर की तरक्की को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की अलामत करार दे दिया। और रमासाल का आखिरी सुपर मून आज रात देखा जाएगा। सुपारको के मुताबिक सुपर मून शाम 4:58 पर तुलू होगा। सुबह 4:15 पर 99.8% रोशन हालत में उरूज पर होगा। ये सुपर मून आम दिनों के मुकम्मल चांद से 7.9% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। दुनिया भर में सुपर मून साल में उमूमन 3 से 4 मरतबा होता है। कराची में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। DG रेंजर सिंध की जेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में कमिश्नर कराची, एडिशनल IG, CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने शिरकत की। सूबे खुसूसन कराची में सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया। और उज़्बेकिस्तान का NLC की खिदमात का एतराफ़। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन इलाक़ाई रवाबित और नई मंडियों तक रसाई में मुआवन। NLC ताशकंद में मुनक़्क़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में साल की सबसे तेज़ तरक्की करने वाली कंपनी करार। तक़रीब में उज़्बेकिस्तान के आला हुक्काम, कारोबारी नुमाइंदों और पाकिस्तान के सिफारती मिशन की शिरकत। पाक अफ़गान अमन मुज़ाकरात बग़ैर पेशरफ़्त के ख़त्म। दोनों ममालिक का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक। मुज़ाकरात सऊदी अरब में कतर, तुर्की के मुआवनत से हुए। दोहा की जंगबंदी अब तक बड़ी हद तक बरकरार है। इस्तांबुल मुज़ाकरात में तवील मुआहिदा न हो सका। पाकिस्तान की तालिबान से तहरीरी यकीन दहानी की दरख्वास्त बरकरार। तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों के खिलाफ इक़दाम पर तैयार नहीं। अमरीकी रियासत डेलावेयर में पाकिस्तानी निजात नौजवान गिरफ्तार। लुकमान खान पर गैर कानूनी असला रखने का इल्ज़ाम। अमरीकी पुलिस के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी भी पकड़ी गई। ट्रक से पिस्तौल, मैगजीन और हसास दस्तावेजात बरामद। यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन का खाका भी दस्तावेज में शामिल। FBI का छापा, मजीद असलाह बरामद। मुलजिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में धुंध के डेरे हैं। हद निगाह मुतासर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद है। M5 ज़ाहिर पीर से ओच शरीफ तक बंद। शहरियों को फोक लाइट इस्तेमाल करने और एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत जारी है। लाहौर स्मोक से शदीद मुतासर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर कसूसा AQI 368, मुजफ्फरगढ़ 315, नारोवाल 311 हो गया। गुजरावाला का AQI 308 तक जा पहुंचा। और गजा में इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का रफा क्रॉसिंग सिर्फ बाहर जाने वालों के लिए जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान। मिस्र ने यकतरफा बॉर्डर खोलने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल बहाली की अपील। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के खिलाफ वर्जियां जारी। शोहदा की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई।
हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है, एंड बैकलैश भी चले हम संभाल देते। अगर वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई परफॉर्मेंस हमें दिखाया कि हम समझते कि आपने इस मैदान में इतना कमाल कर दिया और अब आप हमारा तालीम भी ले ले और आप हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल भी ले ले, ये हम सब के हकूक़ हैं और हम सब मिलके अपने हकूक़ दिफा भी करेंगे। इस्लामाबाद सूबों से इख्तियारात वापस लेना चाहता है, वफाक का इक़दाम पलट होगा। वफाक ने बानी PTI के दौर में NICVD छीनने की कोशिश की, हम अपने हुकूक का दिफा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं 18वीं तरमीम और सूबाई हुकूक का दिफा आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब आप किसी से इख्तियार वापस लेते हैं तो उसके असरात ज़रूर मुरतब होते हैं। आजकल सूबों के हुकूक और वसाइल पर काफ़ी बहस चल रही है, मगर सूबों के हुकूक पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का हेल्थ सिस्टम है। NICVD की हालत देखे फर्क साफ नजर आएगा। किर्गिज़स्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर वफाकी काबीना के अरकान और आला हुक्काम भी किर्गिज़स्तान के सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मौजूद मेहमान को गन सैल्यूट पेश किया गया। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिज़स्तान के सदर को फूल पेश किए। और गज़ा की तबाहशुदा इमारतों में खुशियों का समाज। 56 फ़लस्तीनी जोड़ों का जिंदगी के नए सफर का आगाज। खान यूनिस में शादी की इज्तिमाई तकरीब, 21,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। नौबराता जोड़ों को घरेलू सामान भी फराहम किया गया। फ़लस्तीनी रिवायती रक़्स, लोकगीत और मौसीकी ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए।